स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में कि हमारा जो फंक्शन क्या है, मार्केटिंग क्या क्या काम करता है। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, गैदर करने का काम करेगा। उसके साथ साथ गैदर करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज भी करेगा। एनालाइज करेगा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या काम करना है, हमने एज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को तैयार करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है। इस वजह से प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी वो तैयार की जाएंगी। अब यहाँ पे एक और बात है एनालाइज का। एनालाइज मतलब हमें खुद को भी पहचानना चाहिए कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जांपल दिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि रैपिड ग्रोथ हो रहा है। हमने प्रेडिक्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है। ठीक है, इंटरनेट में जो है बहुत अच्छे से ग्रो होगा, सेलफोन वगैरह या अदर जो एरियाज है उसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, हमने प्रिडिक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटर करेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। हर एक एस्पेक्ट को स्कैन करने के बाद जो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसके ऊपर काम करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट जो है, या कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे फोन है, या ऐसी कोई भी चीज है, टीवी वगैरह कुछ भी, तब जाके वो लॉन्च कर पाएंगे अपने मार्केट में। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत वास्ट है। आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर दूसरा बंदा उसको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, बट आपने बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये स्टेप उठाना है ताकि कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सके। दूसरा फंक्शन आता है यहाँ पर मार्केटिंग प्लानिंग। देखिए मार्केट जो है हमें ये भी एक फंक्शन के तौर पे एक काम करके देता है कि हम मार्केटिंग को पढ़ के, मार्केट के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्लान आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कलर टीवी है, 10% की अभी करंट मार्केट शेयर है हमारी कंट्री में। अब ये 20% तक होने वाले हैं अगले 3 साल में। अब अगले 3 साल में ये काम हो जाएगा, 20% की मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। क्या आप उस हद तक अपने प्रोडक्शन को लेके जा सकते हो? लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका अच्छा हो सकता है? प्रमोशन आपके कैसे होंगे? पैसा कितना है आपके पास? नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं? तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मार्केटिंग प्लानिंग ही तो है। अगले 3 साल में ऐसा क्या करोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है 3 गुना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग प्लानिंग में आती हैं। तो मार्केटर जो है वो डेवलप करेगा मार्केटिंग प्लान कब? जब मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी तब। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मार्केट का जो फंक्शन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और जो है डेवलपमेंट का। डिजाइन का मतलब क्या है कि देखिए डिजाइन प्रोडक्ट को इसलिए किया जाता है ताकि कि वो अट्रैक्टिव दिखे, अपने कस्टमर को वो टारगेट कर सके। अच्छा डिजाइन अगर होगा तो लोग बहुत हद तक उस तरफ अट्रैक्ट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मोटर बाइक है। ठीक है, इसके सिर्फ फीचर ही नहीं, इसके बहुत सारी डिज़ाइन भी मैटर करते हैं, शेप, स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। इसलिए लोग उसको ज़्यादातर इसलिए भी खरीद लेते हैं क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा है, चाहे माइलेज कम हो, चाहे कॉस्ट हाई हो, बट दिखने में सुंदर है, दिखने में अच्छा है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, कैसा प्रोडक्ट तैयार करने वाले हो। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वालिटी आएगी, प्राइस, पैकेजिंग, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग का मतलब हो जाता है आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप अपने ही प्रोडक्ट को बांट देते हो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम बोल सकते हैं, या क्वालिटी। एक ए क्वालिटी वाले अलग, बी क्वालिटी वाले अलग, सी ग्रेड वाले अलग, डी ग्रेड वाले अलग, या साइज के हिसाब से भी आप उन सब चीजों को अलग अलग कर देते हो। तो आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट दिखता कैसा है कैसा,
और उसके साथ साथ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग बेसिकली क्वालिटी के साथ जुड़ेगा, और जो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होंगे तो वो प्रोडक्ट हाई प्राइस के भी होंगे। तो ये प्रोडक्ट जो है या ये ग्रेडिंग और स्पेसिफिकेशन जो है हमें मार्केटिंग से ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब कि आप अपने ही प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक्ड करते हो ताकि कि वो सेफ रहें, प्रोटेक्ट रहें। बट आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि पैकेजिंग सिर्फ एक प्रोटेक्शन का काम नहीं कर रही, एक प्रमोशनल टूल भी है। उसको इस तरीके से पैकेट बनाए जा रहे हैं, पैक्ड किया जा रहा है ताकि कि उससे क्या हो कि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता भी लगे। कोई भी प्रोडक्ट है तो उनकी पैकेजिंग बड़े अच्छे से की जाती है ताकि कि वो अट्रैक्ट भी करें और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक और काम करता है लेबलिंग। लेबलिंग में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जितने लेबल लगे होंगे, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है पैकेट के ऊपर ही होती हैं। तो लेबल हमें बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे उसको यूज़ करना है या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें की जाएंगी। उसके बाद फंक्शन आ जाता है ब्रांडिंग का। ब्रांड, ब्रांड एक नेम है, ठीक है। कोई भी पेन, पेंसिल, कुछ भी, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का एक ब्रांड होगा। तो ब्रांड करता क्या है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, किसी दूसरे के साथ अलग करता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है। और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है कंपटीशन में जब आते हैं तो वो भी एक कस्टमर के माइंड में एक ब्रांड नेम जो है एक लॉयल्टी की तरह निकल के आता है कि ऑब्वियस है जो भी ब्रांड आप यूज कर रहे होगे तो आपको उस ब्रांड के ऊपर विश्वास है। तो अगर ब्रांड का नाम ना हो तो क्या कहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रांड एक अलग है प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट या हर एक कंपनी के अलग अलग नाम आ जाते हैं ताकि कि लोग उसको जान सके, पहचान सके। इसके अलावा प्रमोशनल टूल भी है ब्रांडिंग, ठीक है। क्योंकि ब्रांड का नाम अगर पता होगा तो आप किसी दूसरे को अपनी बात समझा भी पाओगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स है, एक बार आप इन